हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक आपका जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर, देखो हर एक यूनिट सेल के अंदर कोई सॉलिड है, मान लीजिए बहुत सारे यूनिट सेल हैं। अब उस यूनिट सेल के अंदर किसी भी सॉलिड के अंदर मान लो या किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट मैक्सिमम स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, वो कहलाता है उसका परसेंटेज एफिशिएंसी कह सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हैं या पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। यानी किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया जाता है स्फीयर्स के द्वारा, यानी द परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by the spheres in a unit cell। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट टोटल स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है पार्टिकल्स के द्वारा, स्फीयर्स के द्वारा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वो कहलाता आपका पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी यानी कितने परसेंट जो स्पेस है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये देखना है कि कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है पार्टिकल्स के अंदर और कितना स्पेस खाली रह जाता है भाई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसके लिए आपको एक पहले डायग्राम बना लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है, एक वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं भाई। जितने भी कॉर्नर्स हैं, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल देते हैं, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, केवल और केवल कॉर्नर के ऊपर। तो आपको बताना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट स्पेस है वो स्फीयर्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा और कितना है वो रिमेन्स वैकेंट बचेगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हैं, जब हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो चारों के चारों पार्टिकल्स हैं, स्फीयर्स हैं, ये क्या है भाई, आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले स्फीयर्स हैं, चारों के चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे, स्फीयर्स होंगे, वो एक दूसरे को टच करेंगे। अब हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, एज लेंथ भाई। ये हमने मान ली ए भाई, ये जो यही तो होती है ना एज लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमने ये मान ली, ये भी आपकी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं, ये जो एज लेंथ आपकी, ये क्या मान लिया आपने, ए मान ली। अब देखो ये जो स्फीयर है, यहाँ इसका सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस मान लिया हमने, वो कितनी मान ली, आर। अगर इस स्फीयर की रेडियस आर है तो इतनी इसकी रहेगी, इतनी इसकी, यानी जो रेडियस है वो सारी सारी क्या रहेंगी भाई, बराबर आर। ये एज लेंथ रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी ए रहेगी आपकी, ये वाली है ये भी ए रहेगी। तो क्या करेंगे, जब भी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर है भाई, आर। हमने स्फीयर की रेडियस क्या मानी है, आर। एज लेंथ कितनी होगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक है, तो एज लेंथ कितनी हो जाएगी भाई इसकी, ए। अब एक बात बताओ, ये जो ए है
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये पूरी की पूरी ए है। अब ये ए किससे मिलके बनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये भी आर है। तो ए किसके बराबर हो जाएगा भाई, आर प्लस आर यानी कि 2r। ये लिख सकता हूँ मैं भाई इसको, भाई ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2r। क्यों लिख दिया 2r, क्योंकि देखो ये पूरे की पूरी ए है, उसमें से ये आधे वाली आर है, ये आधे वाली आर है, तो पूरी कितनी होगी 2r। ये निकल गया आपकी ए, आपकी आर आ गई और ए आ गई। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अच्छा ये उससे पहले एक चीज़ और, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो कितने थे, 1। तो उससे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला लगाते हैं भाई। परसेंटेज एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई कोई यूनिट सेल है उसकी टोटल वॉल्यूम है, उससे हम डिवाइड करेंगे कितनी वॉल्यूम स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई करी, कितनी जगह ऑक्यूपाई की, और उसके बाद नीचे डिवाइड में करेंगे हम कि कितनी वॉल्यूम है यूनिट सेल की। तो टोटल वॉल्यूम नीचे आएगी और कितनी स्पेस, कितना स्पेस या कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई स्फीयर्स के द्वारा वो ऊपर आएगी। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, 100 से। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, एक वॉल्यूम की स्फीयर, एक स्फीयर की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। यहीं लिख देता हूँ भाई, नीचे जगह कम है। उसके बाद टोटल स्फीयर कितने हैं, टोटल स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, एक स्फीयर की वॉल्यूम ये है, टोटल स्फीयर कितने हैं इसके अंदर, अगर 5 होते तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अब कितने स्फीयर यानी कितने टोटल एटम प्रेजेंट हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 1। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आ गई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे भाई। क्या होती है क्यूब की वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट सेल की निकालेंगे। यूनिट सेल कैसी है, क्यूब, एक क्यूब की, तो क्यूब का स्ट्रक्चर ही तो होता है आपका ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है 2r, यानी कि 2r की क्यूब यानी कि 8r क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, क्या किया है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले ली। ठीक है, ऊपर से देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि सारे के जो चारों के चारों स्फीयर्स वो एक दूसरे के साथ टच करने कॉर्नर वाले स्फीयर हैं, क्योंकि और तो कहीं पे स्फीयर प्रेजेंट होते नहीं। हमने मान लिया कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो r मान लिया हमने, एज लेंथ कितनी है a। अब देखो ये पूरी की पूरी अगर a है तो बीच वाला पार्ट r है, ये r है, तो a किसके बराबर आ गई 2r के। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा, इसकी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, उसका निकालने का फार्मूला है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, स्फीयर्स के द्वारा कितनी वॉल्यूम कवर की गई, कितनी जगह घेरी गई, डिवाइड करेंगे यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम क्या है, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। वॉल्यूम निकालिए, एक स्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल एटम्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल स्फीयर कितने हैं 1। अब यहाँ मत ये कह देना कि सर इसके अंदर 4 स्फीयर हैं। हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ही प्रेजेंट था। तो 1 का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाई करी गई, वो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2r, ये रख दिया। अब इसको केवल और केवल डिवाइड करना है भाई। डिवाइड कहाँ करेंगे, देखो कितना आया ये
4/3 पाई आर क्यूब, किससे मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में कौन है 8 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 दूनी 8 50, वैल्यू पुट कर दो 22/7 गुणा में 50 मल्टीप्लाई बाई, नीचे कौन रह गया अकेला है 7 अकेला है, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 8 आर क्यूब, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको काट दो और ये आपका बचेगा इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 52.37%। ठीक है, यानी अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 52.4% स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल कहते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो उससे पहले आपको एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती क्या है इसका पता होना चाहिए। हेलो, हाँ तारा चुबारम था, ठीक सर हाँ मैं फोन चला रहा था जाऊंगे? तब नाश करवा दिया बीच में जाऊंगे के। इन्वर्टर का वो हाँ वे तो ले आ 5-4 यार बढ़ रहे हैं घर को नहीं। इन्वर्टर का भीतर लगा होगा फ्यूज है। हाँ भीतर ले, सिंगल बैटरी का है। ठीक है। ठीक, जब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो वहाँ पे क्या होता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे भाई। ठीक है, इसका जो ऊपर से देखने से जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये तो हो गया आपके कॉर्नर वाले स्फीयर्स और ये हो गया आपका जो फेस के सेंटर के ऊपर, यानी चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, ये किसी भी फेस का सेंटर वाला ले लो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हमने मान लिया जो एज लेंथ है वो a, रेडियस ऑफ स्फीयर वो हमने ले ली r और एज लेंथ कितनी ले लेंगे भाई, वो हो गया आपकी a, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है a, बी सी की वैल्यू कितनी होगी ए सी किसके बराबर है देखो ए सी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर होगी, ये एक आ रही है एक आ रही है और एक आ रही है, यानी टोटल आर कितने हो गए भाई 4r। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4r। अब हमें यहाँ से देखो ए तो हमें पता है एज लेंथ है, आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता रेडियस कितनी है उसकी, तो आर निकालेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर क्या बनेगा देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है ए सी की वैल्यू 4r स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है ए स्क्वायर, बी सी कितना है ए, यानी ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 2a स्क्वायर, r स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2a स्क्वायर डिवाइड बाई
16, यानी आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 1/8 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, आर की वैल्यू ए डिवाइड बाय में 8 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ए बाई में 2√2, ये वैल्यू आ गई आपकी भाई आर की। कुछ नहीं किया, यहाँ ए सी की वैल्यू दे रखी थी 4r, हमने फार्मूला लगा के क्या निकाल दिया, आर की वैल्यू निकाल ली, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसके ऊपर। आर की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2√2r, ये भी वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो ये होगी ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपके पास, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, पहले वही फार्मूला लगाएंगे पैकिंग परसेंटेज का। यहाँ जाते हैं भाई, पैकिंग परसेंटेज किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी जितनी स्फीयर ऑक्यूपाई, जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है स्फीयर के द्वारा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है उससे। क्या करेंगे, देखो अब यहाँ ये एक स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी, कैसे करेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वही फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक स्फीयर की बात हो रही है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, वन 2 का 4, 4 2 का 1। तो देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने स्फीयर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 4। तो जब एक स्फीयर की वॉल्यूम ये है तो 4 स्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कह दें या क्यूब कह दें, वो किसके बराबर होगी, 1/3। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू 2√2r, 2√2r। तो क्या करेंगे, 2√2r की 3। तो देखो 2 की 3 बार गुणा करें कितना आ गया, 8। √2 की 3 बार गुणा, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये तो हो जाएगा 2 और ये फिर बच जाएगा √2। तो गुणा में 2√2 मल्टीप्लाई बाई r3, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 दूनी 16। ठीक है भाई, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब 16√2 बाई r क्यूब। यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपने a निकाल लिया। अब क्या करना है, दोनों का फार्मूले के अंदर रख देना है कि दोनों की वॉल्यूम जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो किसके बराबर होगी। पहले स्फीयर्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, 4 चौके 16/3 पाई आर क्यूब, ये तो आ गया स्फीयर्स की वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम देखो, जब आपने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी 2√2 इंटू आर, इसकी अगर हमने क्यूब करी तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी, इसकी अगर हम करेंगे तो कितना आएगा ये आपका, 2 की 3 बार करी, 2 का क्यूब करें और उसके बाद √2 का क्यूब आर का क्यूब, तो 8 2√2, यानी कि ये आएगा आपका 16√2 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। ये लिख देंगे हम 16√2 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, ये बचेगा आपका पाई बाई 3√2 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग 74% के
अराउंड ऑफ इसकी क्या आएगी भाई, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि जब भी आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स या स्फीयर के द्वारा मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा वो लगभग 74% होगा। एक बार फिर से देख लो क्या किया है कि एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लिया हमने और उसके अंदर हमने क्या किया भाई, इसका जो ऊपर से देखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा कि जो कॉर्नर्स के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन जो सेंटर वाला है वो इनको चारों को टच कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी ले लिया आर और एज लेंथ ले लिया हमने ए। ये आपकी ए होगी, ये ए होगी, ये 4 आर होगी, यानी ए सी की वैल्यू कितनी होगी 4 आर। अब हमने ये ट्रायंगल ले ली, अब आर की वैल्यू तो निकालेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू निकालेंगे तभी तो स्फीयर की वॉल्यूम निकलेगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, या तो 4 को यहाँ लेके आओ ए सी के नीचे, लेकिन ए सी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई 4r तो दे दी, लेकिन ये जब तक नहीं पता चलेगी ए सी की वैल्यू तो 4r है, लेकिन बराबर में रखें क्या, इक्वल में वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, ये ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा के r की वैल्यू निकाल ली हमने a/2√2। और यहीं से अगर मैं बात करूँ तो मैंने वैल्यू निकाल ली a की भी भाई, कि a को यहाँ रख लिया, बाकी को उठा के यहाँ लेके चला गया। अब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। टोटल स्फीयर कितने हैं 4। ये आ गई स्फीयर के द्वारा वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है आपकी a³। a की जगह क्या रख देंगे 2√2 × r, इसका क्यूब क्या हमने ये आ गया, दोनों का हमने रेशो निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, वो आ गया आपकी परसेंटेज। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर की बात करें यानी कि बीसीसी की बात करेंगे, तो उससे पहले एक बीसीसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं छोटा सा। इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर्स हैं वो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ किसी न किसी जो सेंटर होगा आपका बॉडी का, यानी ये तो होंगे आपके कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट हैं ही हैं, साथ के साथ क्या होगा जो सेंटर है बॉडी का वहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे भाई, ठीक है। तो जब इस डायग्राम को हम कुछ विजुअलाइज करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट हो गया, यानी ये वाला जो कॉर्नर्स वाले एटम हैं उनको टच करेगा, जो सेंटर वाला बॉडी के सेंटर पे जो एटम है वो टच करेगा उनको, ठीक है। तो ये वाला जो एटम है वो ये है, और ये वाला है वो ये है, और बीच वाला वो ये है, ठीक है। ए बी और सी और डी हो गया आपका। अब यहाँ से लेके यहाँ की जो एज लेंथ है वो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगी वो क्या होगी आपकी, वही आर 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 आर, ठीक है भाई। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर आर होगी, एज लेंथ होगी वो आपकी ए होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो 4r, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की बात कर लूँ मैं एक बार आप इसको मिला दीजिए, ए और सी को मिला दीजिए जो कि फेस डायगोनल है, ए और डी है वो आपका बॉडी डायगोनल है, और ए और सी वो आपका क्या है फेस डायगोनल है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ए सी और डी, इसके अंदर क्या होगा देखो, जो ए डी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। अब जो ए और सी की वैल्यू है वो तो हमें नहीं पता कितनी है, चलो कोई बात नहीं निकाल लेंगे। ए डी की वैल्यू कितनी है 4r, किसके बराबर होगी ए सी का स्क्वायर रहने दो, सी डी कितनी है सी डी ए स्क्वायर, क्वेश्चन 1 मान लो। यानी ए डी हमने पहले ये ट्रायंगल ले ली ए सी और डी, इसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और जिन जिन की वैल्यू हमें पता थी वो हमने रख दिया। ए डी स्क्वायर अगर आप रखोगे तो 4r का स्क्वायर होगा भैया, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है हमें निकालने, हमें नहीं पता। ए बी की वैल्यू कितनी है ए और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी, एज लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी, ये भी ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रूट 2a। ए सी की वैल्यू रूट 2a यानी ए सी स्क्वायर की चाहिए अपने को, तो ए सी स्क्वायर रहने दो, तो 2a स्क्वायर हो जाएगी। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो 2a स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन 2 होगी। पुट ए सी इक्वल टू 2a स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया है। एज लेंथ मान ली हमने, रेडियस ऑफ सर्फियर मान ली। दो ट्रायंगल लेनी है, पहले चाहे आप ए बी सी लोगे तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो। अगर पहले ए सी डी ले रहे हो तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ हमें पता नहीं ए सी की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी। देखो 4r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जब हमने ये इक्वेशन जो ए सी की वैल्यू थी 2a स्क्वायर, ये हमने यहाँ पुट कर दी, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर का मतलब 16r स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। आगे वाली बताइए हमें कितना आ गया 16r स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई 3a स्क्वायर के। r स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3a स्क्वायर डिवाइड में 16। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई √3/4a। ये तो आ गई आपकी r की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको निकालनी है a की वैल्यू, यहीं से निकाल लो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4/√3r। 4 को यहाँ लेके जाओगे 4r डिवाइड बाई √3, ठीक है। r की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर कितनी है भाई 4/3πr³। अब बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, तो यानी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 2 × 4/3πr³। इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पे 8/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ सफियर रहेगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सफियर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सफियर। इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली इन्होंने। इनकी जो वॉल्यूम रहेगी सफियर की वो ये रहेगी 2 सफियर की। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 4/√3r। इसका अगर हम क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 3 का क्यूब √की 3 बार गुणा करेंगे तो 3√3r³। ये वैल्यू आ गई एक, और एक आ गई आपके पास ये। दोनों को क्या कर देंगे भाई डिवाइड, यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सफियर्स डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8/3πr³। और ये रहेगी आपकी 64, ऊपर चला जाएगा 3√3r³। r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये आएगा आपका मल्टीप्लाई 100 बाई, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ आ गया π/8 √3 मल्टीप्लाई बाई 100, लगभग आएगा 68% के करीबन। समझ आ गई। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, बस आपको अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। करना क्या, देखो बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं तो 2 सफियर तो आपके कॉर्नर वाले हो गए, और जो बॉडी के सेंटर में वो दोनों को टच करेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपकी जो बॉडी डायगोनल हो गया वो, और ये ए सी होगा आपका फेस डायगोनल। तो यहाँ करना क्या है आपको, बॉडी डायगोनल हमने
कितनी लेंथ होगी एडी की, आर ये है, 2 आर ये और आर ये, टोटल होगी 4 आर। एज लेंथ आपको दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बनेगी आपकी एक ए सी डी बनेगी, दूसरी बनेगी ए बी सी। दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पहले अगर आप ये करना चाहो कि पहले ये ट्रायंगल ले लो तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू निकालनी पड़े, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ए सी की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे सीधा, ठीक है। जैसी मर्जी है वैसे कर लेना। ये आती है भाई आपकी, ऐसे होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।